नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जीवन साथी की। कॉमनली सभी बैचलर्स को यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनका जीवन साथी कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा। इस जिज्ञासा की शांति के लिए कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होती है और इसी के कारण भृगु संहिता के अनुसार कुंडली का सप्तम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस का जस्ट ऑपोजिट सप्तम भाव होता है, वो विवाह का कारक स्थान माना जाता है। अलग अलग राशि के अनुसार राशि स्वामी बदलते जाते हैं। तो अब मैं आपको राशि के अनुसार किस राशि के साथ कैसा रहेगा संबंध, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपके साथ व्यवहार कैसा रहेगा यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं बात कुंभ राशि के पुरुष की। जानते हैं कि आपका जीवन साथी कौन सी राशि का होगा जो आपके जीवन में सुख, शांति और प्यार भर देगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि की कन्या के साथ में कुंभ राशि के पुरुष के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन में वैसे कुंभ राशि के पुरुष बड़े ही सरल यानी कि सिंपल, प्रेम भाव के और शांत किस्म के होते हैं। पर यहां जो मेष राशि की महिला है, जो कन्या है, जो स्त्री है, उसके साथ संबंध इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां पवन यानी कि हवा, एयर एलिमेंट और अग्नि तत्व मिलेगा तो आग भड़केगी ना कि बुझेगी। याद रखिएगा, कभी भी आग को बुझाना है तो कवर करना पड़ता है, पर अगर उसको हवा मिलेगी तो उतनी ही ज्यादा जोर से आग भड़केगी। सामंजस्य बिठाने में आपको परेशानी दिखेगी। अक्सर इनकी लाइफ में झगड़े होंगे और जल्दी से मिट भी जाएंगे। पर जैसे कि बोले हुए शब्दों का जख्म दिखता नहीं है पर चोट बहुत गहरी करता है, वही यहां पे भी होगा। उसके कारण ओवरऑल अगर मैं आपके इस राशि के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं तो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं कहूंगा। अब बात करते हैं वृष राशि की स्त्री और कुंभ राशि के पुरुष की। तो कुंभ राशि वालों को एक खासियत मिली है, ये लोग बदलाव पसंद होते हैं, चेंज इनको पसंद है, डायनामिक पर्सनालिटी है। चाहे जिंदगी में हो, टेक्नोलॉजी में हो या फिर लाइफस्टाइल में हो, इनको चेंजेस पसंद है। पर वहीं वृष राशि की जो कन्या है उनको बदलाव पसंद नहीं है। वो बार बार चेंजेस अगर उनके सामने लाए जाएंगे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, प्लस वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मेरे कहने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि उन्हें बदलाव पसंद नहीं है, पर किसी अननोन में जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जहां के बारे में कोई पता नहीं, कुछ नहीं, अचानक से बस खुद जाना, जैसे कि यहां पे पुरुष करता है, वो इस कन्या को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद जो केमिस्ट्री है वो चेंज सी होने लगती है। कन्या वाइफ बने यानी कि गर्लफ्रेंड जैसे ही वाइफ बनने का रूप ले लेती है, उसके बाद में चाहती है कि उन्हें रानी के जैसे रखा जाए, उनकी बात को तवज्जो दिया जाए और ऐसी कई बातें मुद्दे बनकर सामने आती हैं। जो पहले, जब शादी से पहले होता है सब कुछ मुमकिन है, शादी के बाद में बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे रिश्ते में। माता पिता हो गए, जेठानी और देवरानी हो गए, बच्चे हो गए, बहुत सारे वेरिएबल्स जब घर में आ जाएंगे तब वो पहले वाली केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू कर देगी। पर जहाँ दोस्ती से प्रेम का रिश्ता जुड़ा है वहाँ अचानक ऐसा बदलाव संभवतः नहीं देखने को मिल सकता और जिससे झगड़े बहुत आपको होते हुए नजर आएंगे। पर यहाँ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कॉम्बिनेशन वैसे एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, पर जब अलग होने की ठान ले तो फिर इनको कोई रोक भी नहीं सकता। अब बात करेंगे मिथुन राशि की स्त्री और कुंभ राशि के पुरुष के बारे में। तो मिथुन राशि की कन्याओं को बहुत ही विचारशील माना गया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सोचने वाला, और वहीं पे क्रिएटिव भी माना गया है। और कुंभ राशि के पुरुष को रोमांटिक, मीठी बातें करने वाला। देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन 100% अच्छा कहा जा सकता है। प्यार बहुत होगा, विचारशीलता बहुत मिलेगी, पर यहां एक बात की परेशानी देखने को मिल सकती है। अक्सर मिथुन राशि वालों को माना गया है कि मन की बात मन में ही दबाए रखते हैं, यानी कि पूछने पर गलत जवाब दे देंगे, झूठ बोल लेंगे पर सच नहीं बताएंगे, जहां मायना ये रखता है सच बोलना, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले को अपने आप उनकी फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। और जहां पे नहीं पता है वहां पे खुद बोल करके सामने वाले का वक्त जाया नहीं करना चाहते, पर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं।
और यही बात कुंभ राशि के व्यक्ति को खलती है। ओवरऑल देखा जाए कॉम्बिनेशन ये 50-50 कहा जा सकता है, ना ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ना ही बुरा है। अगर दोनों एक दूसरे को संभालना सीख जाएं, सही तरीके से जीना सीख जाएं एक दूसरे के साथ, तो आराम से ये रिश्ता काम कर सकता है। अब बात करेंगे कर्क राशि की स्त्री और कुंभ राशि के पुरुष की। ये दोनों नहीं चाहते कि कोई दूसरा इनकी आदतों में दखल अंदाजी करे, क्योंकि ये दोनों ही आजाद विचारों के हैं, यानी कि फ्री थिंकिंग वाले हैं। ये पुरुष अपने कैरियर में कभी साफ नहीं होते, या कहा जाए तो हर वक्त काम बदलते रहना पसंद करते हैं। कभी इनको संगीतकार बनना है तो कभी इंजीनियर बनना है, कभी इंजीनियर बनना है तो कभी इनको टेक्नीशियन बनना है, टेक्नीशियन से कभी इनको कंसल्टेंसी करनी है। तो बेसिकली कहा जाए कैरियर के अंदर एक स्ट्रांग फुट होल्ड जो होता है वो इनका नहीं होता। पर ये शादी से पहले की बात कर रहा हूं। कभी नौकरी करनी है या काम बदलते रहेंगे ये। और वहीं अगर आपने पहले मेरे एपिसोड देखे, इसी चैनल पर मैंने डाले हैं, तो आप जानते हैं कर्क राशि वाले फ्री माइंडेड होते हैं। बहुत ही कटु बात कर देंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा कड़वी बात कर देंगे। इससे यहां इस रिश्ते में पुरुष हमेशा अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में पाता है, यानी कि अपने आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा डगमगाया हुआ पाएगा इस कन्या के साथ में, और जिम्मेदारियों से दूर भागता नजर आएगा। अब अपनी काबिलियत पर हमेशा ऐसे डाउट करेगा, क्योंकि यहां पे कन्या जो है वो ओवर पावरिंग है इस पुरुष के सामने। तो जब ओवर पावरिंग महिला होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अगर एक इक्वल अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे तो सब कुछ सही चल सकता है, पर अगर अरेंज मैरिज देखेंगे तो यहां पे अपनी सेल्फ एस्टीम को लेकर के बार बार चोट खाता हुआ इंसान ज्यादा लंबा रिश्ता नहीं चला पाएगा। और जहां पे मेंटल आपकी वेवलेंथ मैच नहीं होगी, वहां पे ऐसा रिश्ता बार बार ये कहा जाएगा कि लड़की की गलती है, बल्कि गलती लड़के की है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा रिश्ते में क्या हो रहा है। उनके खुद के अंदर एक फिक्स जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी लेवल जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं आ रहा होगा, तब ये परेशानी आएगी। पर याद रखिएगा कुंभ राशि का पुरुष ऐसा नहीं है। जब इस कॉम्बिनेशन में हम बात करते हैं तब ये परेशानी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की कन्या और कुंभ राशि के पुरुष की। अब यहां थोड़ा आज के जमाने की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए नहीं है, या यूं कहा जाए कि पहली नजर में प्यार हो जाए ऐसा अट्रैक्शन है। पर याद रखिएगा ये मैं बोल रहा हूं आज के समय का ध्यान रखते हुए, इसी बात को जो अगर प्यार नहीं कहा जाएगा, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं जो अचानक से अट्रैक्शन हो जाता है, इसे प्यार नहीं कहा जा सकता, इसे सिर्फ अट्रैक्शन कहा जा सकता है, आकर्षण माना जा सकता है। थोड़े समय के लिए तो ये रिश्ता सातवें आसमान पर रहेगा, यानी कि जो आपने बोला वो सही है, जैसा आपने किया वो सही है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा ये प्यार भी खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन जिंदगी भर के लिए नहीं रह सकता, प्यार जिंदगी भर के लिए रह पाएगा। दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाता। यहां पे जो अट्रैक्शन है वो थोड़े समय में ढल जाएगा और फिर रिश्ता नहीं टिक पाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की स्त्री और कुंभ राशि के पुरुष की। इस राशि के पुरुष जो हैं उनसे गलती होती है जब ये कन्या राशि से प्यार करते हैं, क्योंकि ये उसे समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी परेशानी यहां पे किसी भी रिश्ते के अंदर यही आएगी, समझने की। मेंटल वेवलेंथ की बोली जाए या तो फिर एक कंपैटिबिलिटी की बोली जाए, तो वो शादी के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। इन पुरुषों को चिढ़ाना पसंद है, यानी कि एक छोटे बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, बिना बात के एक दूसरे के साथ में परेशानी करते हैं, उसके बाद में वापस दोस्ती कर लेते हैं। अगर यही विवाद की वजह भी है, और इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े होते आपको नजर आएंगे, पर पुरुष ही इनमें हमेशा आपको परेशानियां खत्म करता नजर आएगा, क्योंकि परेशानी खड़ी जो कर रहा है उसी को वापस माफी मांगनी पड़ेगी। पर यहां पे ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज को लंबे समय तक हैंडल कर सकते हैं तो ये रिश्ता काम कर सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। बचकानी हरकतें कुछ समय के लिए अच्छी लगेगी, कुछ समय के लिए गुदगुदाएगी, पर हमेशा चलती रहेगी तो सामने वाले का कैरेक्टर का पार्ट बन जाती है। और जब कैरेक्टर का पार्ट ही ये है कि हर थोड़े दिनों में आपको परेशान करना, उसके बाद में आपको मनाना, तो ये चीज ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकती। अब बात करते हैं तुला राशि की स्त्री और कुंभ राशि के पुरुष की। तो इन दोनों को चाहिए कि ये फैसला कर लें कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे।
और यह तो स्वाभाविक है कि पुरुष अपना स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए स्त्री को समझदारी से और या फिर मैच्योरिटी से और सोसाइटी को देखते हुए अपने आप काम लेना चाहिए और पीछे बैकफुट पे खेलना चाहिए। ये पुरुष हमेशा स्त्री को दबाना चाहता है, या दबाना चाहता है ये थोड़ा शायद स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, अपने वश अपने कंट्रोल में करना चाहता है, अपने तरीके से ढालना चाहता है, ताकि अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, हर जगह वो आराम से घुल मिल पाए। यहीं पे ये स्त्री जब कभी विवाद करती है तो कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो सामने वाले को सहन नहीं होती, और यही इनके रिश्ते में दरार डालता है, गैप बढ़ाता है, और जो बेसिक कंपैटिबिलिटी है उसको चकनाचूर कर देता है। स्त्री को रिश्तों को निभाने में थोड़ा पेशेंस काम में लेना चाहिए, तभी ये रिश्ता टिक सकता है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की स्त्री और कुंभ राशि के पुरुष की। तो वृश्चिक राशि के लोग, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, आपको एक पूरी सीरीज मैंने बताई है जहां पे मैंने आपको हर चीज़ बताई है कि क्या खामियां हैं, क्या अच्छी इनके अंदर बातें हैं, कौन सी चीज़ें इनको अच्छी लगती है, क्या चीज़ें इनको बुरी लगती है, इनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। इवन ये तक आपको बताया कि जेमस्टोन आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लोग सीरियस और जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करने वालों में होते हैं। यह कुंभ राशि के पुरुष को पसंद नहीं आते। कुंभ राशि के पुरुष खुले विचार वाले हैं, फ्रीडम वाले हैं, आज़ादी पसंद करने वाले हैं, और इस रिश्ते में डोर दोनों के हाथों में बांध अक्सर रिश्ते के धागों में तनातनी रहेगी, आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अड़िग है और बहुत ही ज़्यादा रैप्ड अप है, और दूसरी जगह दूसरा आदमी उतना ही ज़्यादा फ्री माइंडेड है, आराम से खुले में काम सब कुछ है उसका, ज़्यादा सोच समझ के बात नहीं करता, ज़्यादा सोच समझ करके कोई काम नहीं करता। शादी से पहले ये सब चीज़ें चल सकती थी, पर शादी के बाद ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसके कारण रिश्ते की जो डोर है उसमें हमेशा तनातनी आपको नजर आएगी। अक्सर इनमें विचारों को लेकर असहमति देखने को मिलेगी, और कोई बात में कुंभ राशि के पुरुष को यह समझ आ सकेगा कि यह कन्या उनकी जिंदगी को संवार रही है या संवार सकने वाली है। अगर कुंभ राशि का पुरुष भटका हुआ है, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया फ्री माइंडेड है, पर उसमें भी दो तरीके से होता है। एक होता है कि फ्री माइंड है पर अच्छे काम करता है, दूसरा है फ्री माइंड है हमेशा बुरे काम करता है, हमेशा गलत रास्ता पकड़ता है, अपने दोस्तों के पीछे ही जाता रहता है, परिवार को छोड़ देता है। तो ऐसे इंसान को यह कन्या आकर के सुधार देती है, जिंदगी बैक ऑन ट्रैक ला देती है। तो अपनी जिम्मेदारियों से जो भागने वाला इंसान है वृश्चिक राशि की महिला को, इनको सुधारने का पूरा अवसर मिलता है, और एक सुखी दाम्पत्य जीवन यहां पे आपको देखने की पूरी संभावना भी नजर आएगी। इन दोनों में आपसी भरोसा और प्यार पनपने की पूरी संभावना है, और जीवन भर साथ निभाने की भी। दाम्पत्य सुख, बच्चों का सुख, पारिवारिक सुख, सब के सब यहां पे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की स्त्री और कुंभ राशि के पुरुष की। ये पुरुष विचारशील होते हैं, इन्हें हमेशा नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, यानी कि बार बार नई नई चीजें सोचते हैं। इस पुरुष को स्त्री की तेजी, जिंदा दिली, सच्चाई बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये खुद सबको दोस्त बनाती हैं, आगे बढ़ करके इनके दोस्तों को अपना दोस्त बना लेती हैं, और ये खुले विचारों की हैं, इसलिए चाहती हैं कि दोस्त भी खुले विचार वाले हों, यानी कि ब्रॉड थिंकर्स हो। कई बार देखा जाता है कि लोग बोलते हैं लड़के और लड़की के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। जब ऐसी थिंकिंग वाले लोग हैं उनसे ये दूर रहना पसंद करती है। ये दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक मत भी होते हैं। इनमें विवाद आप जब भी देखेंगे वो इसी बात पे होगा कि सच्चाई जो स्त्री कहती है वो देर से लड़के को समझ में आएगी, और उसके कारण जो देरी का माहौल है, जो बीच में ये टाइम पीरियड है, वहां पे आपको झगड़े देखने को मिलेंगे, पर जैसे समझ में आ जाएगा सारी बातें फिर से सही हो जाएंगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की स्त्री और कुंभ राशि के ही पुरुष की। तो सेम राशि के अगर दोनों हैं तो पहले इन दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार। ये कहीं भी चले जाएं, इनका व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है सबसे अलग होगी। इन्हें हजारों में भी आप अलग से एक ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये कोई हैप्पी कपल चल रहा है। ये दोनों जिद्दी स्वभाव के भी होंगे और एक दूसरे के सामने झुकना भी पसंद नहीं करते। अक्सर एक परेशानी आती है जब दोनों मियाँ और बीवी दोनों के दोनों अगर एक ही राशि के होंगे तो कई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं और कई जगहों पे
बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें कई गुण ऐसे हैं क्योंकि दोनों ही एक ही राशि के हैं, तो इन दोनों को बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद है और दोनों साथ खुशी भी रहना चाहते हैं। इन्हें बस थोड़ी सी समझदारी रखने की ज़रूरत है, रिश्ते के अंदर जो डायनामिक्स है उसको समझने की ज़रूरत है, और हमेशा एक ही इंसान ना झुके ये समझने की ज़रूरत है। चाहे दोनों स्ट्रांग हेडेड होंगे और दोनों के दोनों किसी भी तरीके से हों, पर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान झुकता रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के पुरुष की और मीन राशि की स्त्री की। यहाँ मीन राशि की महिला, जैसे कि बताया गया है, दोस्ती करने में बहुत ही आगे है और अपने पास वालों को अच्छे से ख्याल भी रखना जानती हैं। यहाँ मीन राशि की कन्या को समझना ज़रूरी है कि इन्हें ये करना ज़रूरी है जिसका इनसे आशा की जाती है, जो इनसे एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को पूरी तरह बदल लें, पर एक परिवार में सम्मिलित होने के बाद डायनामिक्स बदल जाते हैं, रिश्ते के वो समझने के दायरे चेंज हो जाते हैं, जो इनको भी समझने की ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि कुंभ राशि का पुरुष हो या कन्या और मीन राशि की कन्या हो या पुरुष, ये अक्सर न्यूक्लियर फैमिली पसंद करते हैं, यानी कि हम दो हमारे दो वाली फैमिली। माता पिता के साथ में नहीं, जेठ जेठानी के साथ में नहीं, देवर देवरानी के साथ में नहीं, सिर्फ हम दो और हमारे दो, ये वाला इनको पैटर्न ज़्यादा पसंद आता है, यानी अपने माता पिता से अलग रहना, पर एक दूसरे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बखूबी निभाते हैं। शादी के बाद का जीवन सुखद हो, ऐसा हो सकता है बस अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारियों को सही से समझ सकें तो मेरे प्रिय दर्शकों और दोस्तों, ये तो हुआ कुंभ राशि के पुरुष के जीवन साथी का चुनाव। पर यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि शादी से पहले कुंडली मिलान की अहमियत क्या है। कुंडली मिलान में नहीं सिर्फ आपकी केमिस्ट्री, पर संतान सुख, दाम्पत्य सुख, पारिवारिक सुख, इन सब का ख्याल भी रखा जाता है, इन सब का आकलन किया जाता है, और उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन होती है वो होती है दोनों के अच्छे और बुरे समय की। अक्सर ज्योतिषी कई बार मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ गुण मिला करके आपको बोल देते हैं बहुत अच्छा है, मांगलिक देख लेते हैं, मांगलिक नहीं है, कालसर्प दोष नहीं है, सब कुछ अच्छा है, शादी करिए। पर यह ज़रूरी है समझने की बात कि जब लड़के का खराब समय है, अगर उसी समय लड़की का पॉजिटिव समय हुआ तो कहीं पे भी डिप देखने को आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं पे जब लड़की का समय बुरा है और लड़के का समय अच्छा है तो वापस से हंसी खुशी दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ जाएगा, और जब दोनों का अच्छा समय है तब तो क्या ही कहना। तो ये सब जब कैलकुलेशन की जाती है तब एक सही एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि क्या दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब बस ये एक वाइड एस्पेक्ट में मैं आपको पूरी चीजें बताया हूं। यहां पे जब मैं राशि की बात करता हूं तो राशि, एक राशि के 12 करोड़ लोग, इन सब के बारे में बात करता हूं। आप में से कहीं इससे एकदम 100% कनेक्ट करेंगे, आप में से कहीं है जो कि 40-50% कनेक्ट करेंगे, और कुछ हैं जो कि 10% ही कनेक्ट करेंगे। पर यह समझने की जरूरत है यहां पे गलती किसी की भी नहीं है, ना ही मेरी है, ना ही आपकी है, ना ही बनाने वाले की और ना ही सुनने वाले की है। जब राशि की बात की जाती है तो हर किसी की कुंडली अलग होगी। आपकी जन्म कुंडली अलग है, आपकी राशि कुंडली अलग है। राशि कुंडली 12 करोड़ इंसानों के साथ में मिल रही है, जन्म कुंडली आपकी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो अगर मैं जन्म कुंडली के आधार पर अगर आपको देखूंगा और आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली देखूंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटली बता सकता हूं कि आप दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी। तो आशा करता हूं आपको यह मददगार साबित हुआ होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। क्या मालूम कोई गलत निर्णय लेने वाला बच जाए और आप उनके भावी जीवन के लिए बहुत ही बड़ी मदद करने में सक्षम हो। बाकी मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, करता सब ऊपर वाला है, रिश्ता बनाता भी वही है और तोड़ता भी वही है। किस जीवन साथी के आप हकदार हैं यह तो आप जानते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल बात करेंगे कुंभ राशि की कन्या के रिश्ते के बारे में और उनके लिए जीवन साथी कौन उत्तम रहने वाला है। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, घर में माता पिता को प्यार दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद एवं जय श्री राम।